हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सही होंगे। चलिए आज हम अपने टेंस के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आगे बढ़ते हुए। सब्जेक्ट को सेकेंड टॉपिक है मेरा वर्ब। थर्ड टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट और फोर्थ है हमारा पर्सन। अब इन सब का हिंदी भी लिख दे रहे हैं साइड में ताकि याद रहेगा। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। चलिए इसी में हम लिख दे रहे हैं इसका मतलब भी, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। जो काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम आम खाता है। अच्छा हमें बताइए कि इसमें आम को खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है हमारा। इसका मतलब राम हमारा क्या है? करता है। सिंपल सा सेंटेंस। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है मोहन स्कूल जाता है। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है हमारा? मोहन कर रहा है। इसमें काम कौन कर रहा है स्कूल जाने का? मोहन। तो मोहन हमारा क्या हो गया? करता हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वर्ब। अच्छा मैं ना इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं आगे थोड़ा और नीचे में कर दे रहा हूं। वर्ब VERB। आइए वर्ब। वर्ब मतलब होता है हमारा क्रिया। जिस शब्द से काम होने की जानकारी होती है उस शब्द को वर्ब कहते हैं। जैसे वह खेलता है। अच्छा एक इसका जो ये जो डिफिनीशन है क्या बोल रहा है?
भर्व किसे कहते हैं? जिस शब्द से काम होने की हमें जानकारी होती है उस शब्द को हम भर्व कहते हैं। तो वह खेलता है, यहाँ पे कौन ऐसा शब्द है जिसको बोला जा रहा है तो कोई काम होने की हमें जानकारी हो रही है? खेलता, खेलना भी तो एक हमारा काम ही है ना। तो ये खेलना शब्द से कोई काम होने की जानकारी हो रहा है, तो खेलता मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम देते हैं। मैं पत्र पढ़ता हूं, तो इसमें काम क्या हो रहा है? पत्र को पढ़ने का काम हो रहा है। क्या चीज का काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। ये जो सेंटेंस है, मैं पत्र पढ़ता हूं, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है? पत्र को पढ़ने का काम हो रहा है। तो पढ़ना जो शब्द है ये मेरा क्या है? वर्ब है। समझ में आया? चलिए ये बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। आइए, काम करने का परिणाम जिस शब्द पर पड़ता है उस शब्द को ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं रोटी पकाता हूं। आइए हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता है हमारा कर्म, काम करने का परिणाम जिस शब्द पर पड़ता है। परिणाम मतलब फल भी होता है। परिणाम मतलब क्या होता है? फल। काम करने का परिणाम जिस शब्द पर पड़ता है या काम करने का फल जिस शब्द पर पड़ता है उस शब्द को ऑब्जेक्ट कहते हैं। परिणाम मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं और काम करते हुए अगर उसका हमें कुछ परिणाम निकल रहा है तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे? कर्म कहेंगे। जैसे मैं रोटी पकाता हूं, मैं एक यहाँ पे काम कर रहा हूं। कौन सा काम कर रहा हूं? पकाने का। तो मैं पका रहा हूं तो हमें क्या मतलब, क्या मैं पका रहा हूं? तो रोटी पका रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हमारा पकाने का परिणाम क्या निकल रहा है? रोटी। अगर मैं पका रहा हूं तो हम क्या पका रहे हैं? रोटी पका रहे हैं। तो काम करने का परिणाम जिस शब्द पर पड़ता है वो शब्द हमारा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं रोटी पकाता हूं, तो एक काम कर रहा हूं पकाने का, तो मैं क्या पका रहा हूं? रोटी। तो रोटी मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है? मेरे यहाँ तो जगह नहीं है, मैं थोड़ा ऊपर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? आप लोग इसको मिटाकर लिख लीजिएगा। ओ, आप लोग कैसे मिटाइएगा? आप लोग नीचे ही लिखिएगा इसका, मैं लिख रहा हूँ। आइए, राम आम खाता है। अगर पूछा जाए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारा ऑब्जेक्ट इस रूल के अनुसार देखेंगे, काम करने का परिणाम जिस शब्द पर पड़ता है। हम काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? राम आम खाता है। हम काम कौन कर रहे हैं? क्या चीज का काम कर रहे हैं? खाने का काम कर रहे हैं। तो हम खा रहे थे, हमें परिणाम क्या मिल रहा है? आम मिल रहा है। तो आम मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है?
चलिए सिंपल सा ये 3 टॉपिक मैंने आज के दिन में आप लोगों को समझाया। पहला टॉपिक सब्जेक्ट, सेकंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट। बहुत ही आसान है। फिर हम लोग आगे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।